Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics educator. So students, हम अपने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिनोमियल्स में फैक्टर थ्योरम, जिसके ऊपर बेस्ड हमने चेक किया था कि कैसे कोई एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है ना। और हमने जब फैक्टर थ्योरम सीखी थी तो कुछ एग्जांपल्स किए थे कि फैक्टराइज कैसे करते हैं बाय स्प्लिटिंग मेथड एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम, है ना। तो हमने लास्ट एक्सरसाइज जब हमने स्टार्ट की थी अपने वीडियो में, हमने फैक्टर्स तो चेक कर लिए थे, रेस्ट क्वेश्चंस जो रह गए थे इसके पार्ट 2 में हम करने लगे हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब हम मूव कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें क्या है, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल्स। सो अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, फैक्टराइज इसमें आपको नहीं लिखा है ना कि कौन से मेथड से करना है, तो हम इसको करेंगे बाय स्प्लिटिंग मेथड, by splitting method by splitting middle terms, लिख लो middle terms। क्या है हमारे पास 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, स्प्लिट कैसे करना है कि दो नंबर ऐसे लेने हैं कि जिनकी एडिशन तो आए -7 और एडिशन आए -7 और मल्टीप्लिकेशन आए 12। अब देखो आपको आ रहा है कुछ माइंड में 4 और 3, है ना। 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, विच इम्प्लाइज इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, अंदर रहा 3x माइनस 1, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -1, क्योंकि हमें 3x बनाना है ना, -1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 1। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों में से 3x माइनस 1 कॉमन, इस वाले में बचा 4x और उसमें बचा -1। बस ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, हो गया ना। कोई पॉलिनोमियल अगर प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स लिखा जाए तो वो उसके फैक्टर्स होते हैं, राइट। अब हम करें इसका सेकेंड पार्ट, फिर अगेन बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। क्या है, ऐड होके आना चाहिए 7, मल्टीप्लाई होके आना चाहिए 2 3 जा 6। अब ऐसे कौन से हैं दो नंबर जिनकी एडिशन तो आए 7, मल्टीप्लीकेशन आए 6। 6 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 6 और 1 को ऐड करोगे तो 7 आएगा, है ना। 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। अगर आपको नहीं पता चलता ना तो आपने क्या करना है, 6 को ऐसे करो 2 3 जा 3 1 जा। अब आप इन दोनों को करोगे तो मल्टीप्लाई होके 6 आएगा, ऐड होके 5 आएगा। आप पूरा इकट्ठा ले लो, 6 और 1 मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, ऐड करोगे 7 आएगा। ऐसे आप ब्रेक कर करके अलग अलग भी लगा के देख सकते हो अगर आपको इंस्टेंटली नहीं याद आ रहे हैं फैक्टर्स। इन दोनों में से 2x कॉमन, अंदर क्या रहा, x प्लस 3, इसमें प्लस 1 x प्लस 3, फिर इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस 3 कॉमन और 2x प्लस 1। सो अगेन दिस पॉलिनोमियल इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है, सबको समझ आ गया? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन बाय splitting middle terms, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होके आना चाहिए 6 × 6 माइनस का 36, है ना, ऐड होके आना चाहिए प्लस का 5। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जो 36, अब आप यहाँ करके देख लो, 2 से 2 1 जा 2 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा। अब अगर मैं करूँ 2 और 3 3 जा 9 2 जा 18 और 2 तो बनाएंगे नहीं 5। अगर मैं 4 और 9 लूँ, 4 और 9 मल्टीप्लाई होके तो आ जाएगा 36, है ना। 4 और 9 में से 4 जाएंगे 5 भी आ जाएगा, है ना। तो क्या क्या बनेंगे, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x। 2x प्लस 3, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, -2, 2x प्लस 3, यही बचेगा।
-2 कॉमन ले लिया तो अंदर 2x बचेगा, और -2 कॉमन ले लिया तो प्लस का 3 बच गया। क्या रहा? 2x + 3 कॉमन, अंदर रह गया 3x - 2। तो अगेन this polynomial is written as product of these two linear polynomial, so these are the factors of that polynomial। clear है? ओके, सो अब हम इसका करते हैं 4th पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? देखो, अगेन बाय splitting middle terms, मिडल टर्म क्या आएगा? हमारे पास मिडल में क्या है? -1 और प्रोडक्ट में -12। ठीक है, ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके तो आए -12 और ऐड करके आए -1, तो यहाँ से तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, एक -4 और एक +3 ले लो, है ना। 3x² - 4x + 3x -4। क्लियर है? यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से x ही आ रहा है ओनली कॉमन। 3x -4 + 1 3x -4। इसमें से x कॉमन आ रहा था, उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं था, +1 कॉमन ले लिया। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन है? 3x - 4 कॉमन है दोनों में से। इसमें रहा अंदर x और उसमें रहा +1। तो अगेन ये वाला पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ दीज टू लीनियर पॉलिनोमियल्स लिख लिया हमने। अगर दो लीनियर पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट आया है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल आर द फैक्टर्स, तो ये दो इसके फैक्टर्स हो गए। फैक्टराइजेशन ही करनी थी ना, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। क्लियर है सबको? नोट कर लिया सबने? प्लीज नोट इट डाउन, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आया क्वेश्चन फैक्टराइज। अगेन फैक्टराइज है, पर अब आप यहां ध्यान से देखो, दिस पॉलिनोमियल इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में स्प्लिटिंग टर्म वाला तो कोई हमारे पास चांस ही नहीं है ना। तो क्या करेंगे फिर? वही फैक्टर थ्योरम वाला, है ना। तो अब क्या है फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम क्या मानेंगे कि सबसे पहले हमने क्या कहा था, ये वाला जो नंबर है, इस नंबर के फैक्टर बनाने हैं। 2 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, यानी कि 2 के कौन कौन से फैक्टर बने? 1 और 2। कौन कौन से? 1 और 2, ये दो फैक्टर्स हैं। अब ऐसे कौन सी वैल्यू, या तो 1 या 2, ऐसी वैल्यू अगर कोई होगा इसका फैक्टर पॉलिनोमियल, सपोज करो x -1 पॉलिनोमियल होगा, या x +1 पॉलिनोमियल होगा, या x -2 होगा, या x +2 होगा पॉलिनोमियल, है ना। तो यानी कि x की वैल्यू या तो +1 होगी या -1 होगी, +1 -1, या +2 होगी या -2 होगी। यहाँ से अगर आप x की वैल्यूज निकालो, x = 1, x = 2, x = 1, x = -2, इन चारों में से कोई वैल्यू होगी, या इन चारों में से एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर, क्योंकि ये दो ही फैक्टर्स है ना, 1 और 2, तो 1 और 2 के कॉम्बिनेशन के ही 4 ये पॉलिनोमियल हैं जो इसका फैक्टर हो सकते हैं, है ना। तो अब वो हमें चेक करना पड़ेगा। फिर वही आपको याद है ना, क्या कहा था हमें? अलग अलग ट्राई करके देखने पड़ेंगे चारों नंबर। तो सबसे पहले हम अगर फिल करें x = 1, विच मीन्स इफ x = 1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। 0 ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब था? ये वैल्यू इसको 0 बना देगी। इफ x = 1 is a 0 of polynomial, then x - 1 is a factor of x³ - 2x² - x + 2, है ना। अगर ये
इसका 0 है या इसका फैक्टर है तो क्या होगा, और अगर ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, रिमाइंडर r इज इक्वल टू पी ऑफ ए क्या है यहाँ पे 1, 0 हो जाएगा, यही होगा। तो हम अब चेक करके देखते हैं कि क्या ये 1 की वैल्यू पे 0 हो रहा है, अगर हो रहा है तो ये फैक्टर होगा। सो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, फिल करते हैं, 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, करें इसको, ये आ गया 1 का क्यूब 1, ये आ गया माइनस 2, ये आ गया माइनस 1, ये प्लस 2, देखा आपने 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये इस वैल्यू पे ही आ गया 0। तो क्या हुआ, यानी कि यहाँ से x माइनस 1 इसका फैक्टर आ गया, x माइनस 1 इसका फैक्टर आ गया। अब बाकी क्यूबिक है तो बाकी 2 और भी होंगे, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ठीक है। अब करो, x स्क्वायर से करोगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मैच करना है, 1 है 2 और x चाहिए, तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, डिवीजन हमने करी है ना ये इस तरह से लॉन्ग डिविजन्स। अब ये कितना बचा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ऊपर से हमने बोरो कर ली ना बाकी की रेस्ट ऑफ द टर्म्स। अब क्या है, x है, हमें पहुंचना है माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी माइनस एक्स से और करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। अब देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तो कैंसिल हो गए, माइनस 2x प्लस 2। अब माइनस 2x तक पहुंचना है तो मतलब इसको माइनस 2 से करना पड़ेगा, माइनस 2x प्लस 2, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 0 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये यहां कर देती हूं, क्या हुआ, मतलब कि ये वाला पॉलिनोमियल जब अगर आप वो डिविडेंड के क्या होता है, डिविडेंड यहाँ पे लिखती हूँ, ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। डिविडेंड एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या था, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर 0 आ गया ना, ये तो खत्म हो गया। यानी कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है इन दो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के इक्वल लिखा, तो यानी कि क्या लिखा, ये जो हमारा डिविडेंड था ये वाला पॉलिनोमियल था, क्या है पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू किसके हो गया, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यानी कि ये दो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिखा गया, तो ये इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। आप इसको आगे फर्दर भी फैक्टराइज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक को तो आता है करना, कैसे होगा, x माइनस 1 को एज इट इज लिख लो, क्या होगा, प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 2 और एडिशन आनी चाहिए माइनस 1, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1, यहाँ क्या आ गया, x कॉमन, x माइनस 2 यही आएगा, प्लस का 1 x माइनस 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x माइनस 1, यहाँ से दोनों में से कॉमन x माइनस 2 और x प्लस 1, ठीक है। तो ये इसके 3 फैक्टर्स बन गए, हमने फैक्टराइज कर दिया। क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो उसके सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, 3 जीरोज हो सकती हैं, तो 3 फैक्टर आ गई है। क्लियर है सबको कि कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपने फैक्टराइज करना है, एक फैक्टर तो फैक्टर थ्योरम वाले मेथड से, फिर आप बाकी का डिवीजन प्रोसेस से, स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ नथिंग इज मेंशन्ड कि आपने कैसे करना है, ठीक है। क्लियर है सबको ये, सो प्लीज नोट इट डाउन। रिमूव कर रही हूँ मैं इसको, फिर हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, ठीक है।
सेकेंड पार्ट देखो, इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है हमने, ये जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म उसको फैक्टर बनाने हैं। -5 है, -5 क्या आपको पता ही है, -1 और 5 हो सकता है, +1 -5 हो सकता है, यही दो तरह से 5 आ सकता है ना, फैक्टर्स यही हो सकते हैं। तो यानी कि +-1 और +-5 कोई भी हो सकता है। तो अब फिर वही हम लिखेंगे अगेन, इफ x-1 is a factor of x³ minus 3x square minus 9x minus 5, then क्या होगा, then r is equal to p of 1 is equal to 0 होगा, है ना। यहाँ कंपेयर करो, a यही है ना, तो क्या होगा p of 1, देखो क्या करना है, x की जगह आपने 1 फिल करना है, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 माइनस का 5, ठीक है। अब देखो 1 का क्यूब 1 -3 -9 माइनस का 5, ये तो सारे ज़्यादा हो गए है ना, 9 और 3 12 और ये तो -16 हो गया, तो यानी कि ये तो 0 आया नहीं, तो x-1 तो फैक्टर हो नहीं सकता, है ना। तो अब कोई और अगले वाला ट्राई करें, अगला ट्राई करना पड़ेगा हमें। कौन सा ट्राई कर लें, -1 ट्राई कर लें, x इज इक्वल टू -1 ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 से तो हुआ नहीं, तो x प्लस, अगर x इज इक्वल टू -1 एक 0 होगा तो x प्लस 1 फैक्टर बनेगा, है ना। तो यानी p ऑफ -1 फिल करके देखते हैं। देखो -1 का होल क्यूब -1 का होल क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 और ये -5, ठीक है। ये कितना बना, -1, ये -3, ये +9, ये -5। अब माइनस माइनस वाले ऐड करो, प्लस प्लस वाले, ये -3 और -1 -4 और ये -9 और ये +9, 0 आ गया। यानी कि a की वैल्यू -1 है, जहां x + 1 यानी इसका फैक्टर बन रहा है। x -1 नहीं बना था, हमने दोबारा -1 वाली वैल्यू से चेक किया तो वो फैक्टर बना। अब देखो हमें बाकी के फैक्टर्स निकालने हैं, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लो। x³ -3x² -9x -5, किससे करना है इसको डिवाइड, x + 1 मिल गया ना हमें एक फैक्टर, x + 1 से, वही फर्स्ट टर्म x³ तक पहुंचना है, x² x³ -x² प्लस x² आएगा ये, क्योंकि प्लस प्लस की हैं दोनों टर्म्स, माइनस 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 का 4x² माइनस का 9x माइनस का 5, ठीक है। अब कहाँ तक पहुँचना है, -4x² तक पहुँचना है, ओनली x तो है, तो यानी कि माइनस के 4x से और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4x² और माइनस का 4x। अब देखो क्या बचा, प्लस प्लस ये कैंसिल, माइनस का 5x और माइनस का 5। अब किससे करना पड़ेगा हमें ये मिले, -5x तक पहुंचना है, -5 से कर दो, माइनस का 5 -5x और -5 आ गया, प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, ठीक है। तो अब क्या मिल गया, यानी कि हमें डिविडेंड क्या आ गया, दिस डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर 0, यानी कि आपके पास x³ -3x² -9x -5, दिस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर x + 1 इंटू कोशेंट x² -4x -5, ये आ गया, प्लस में रिमाइंडर तो 0 हो ही गया, यानी कि ये वाले दो इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसको तो बाय स्प्लिटिंग कर सकते हो, x + 1 इंटू x² मल्टीप्लाई होके आना चाहिए 5 और ऐड होके आना चाहिए 2, तो यानी x² माइनस का 5x
माइनस 5x प्लस का x माइनस 5। तो यहाँ से जब बनाओगे फैक्टर x प्लस 1 कॉमन आ गया, x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस का 1 x माइनस 5। तो क्या बने यहां से फैक्टर्स, क्या बने फैक्टर्स, x प्लस 1, दूसरा फैक्टर x प्लस 1 और तीसरा बना x माइनस का 5। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स बन गए। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये 3 फैक्टर्स हो गए। क्लियर है सबको? सो प्लीज नोट इट। सो अब हम करने लगे हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, फिर से वही है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करना है। तो पहला फैक्टर कैसे निकालना पड़ेगा, बाय फैक्टर थ्योरम। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। क्या बनेंगे, 2 1 जा 2 2 0 2 5 जा 5 1 जा 5, है ना। तो क्या क्या हो सकते हैं, 1 और 1 के साथ 20, 5 के साथ 10, इस तरह से बनाएंगे। कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20। कोई भी एक इसमें से फैक्टर होगा जो किसी दूसरे के साथ 1 होगा तो उसके साथ 20 मल्टीप्लाई होगा, 2 होगा तो उसके साथ 10 होगा, 5 होगा तो 4। ये दो ही है ना जो आपस में मल्टीप्लाई होकर 2 फैक्टर्स बनेंगे। अब हमें अलग अलग पे चेक करना पड़ेगा। तो स्टार्ट हम यहां से करते हैं। इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। हमने पहले 1 वाले से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर x प्लस 1 फैक्टर होगा देन r इज इक्वल टू पी ऑफ, अब यहाँ कंपेयर करोगे x माइनस ए से, या x की वैल्यू निकाल दो -1, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, वही सभी सेम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो p ऑफ -1 देखो अब क्या होगा, x की जगह -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस का 20। अब क्या आया, -1, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 13, और क्या बनेगा, ये माइनस का 13 नहीं प्लस का 13 बनेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर पॉजिटिव बनेगा, है ना। माइनस का 32 और प्लस का 20। अब देखें ऐड करके क्या क्या बन रहा है, प्लस के 13 प्लस के 20 33 प्लस के, और ये माइनस के 33। तो एक इसी वैल्यू पे ही आ गया हमारा 0, यानी एक फैक्टर तो हमें मिल ही गया, यानी कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो बाकी कैसे निकाल लेंगे, फिर वही डिवाइड करके, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 20, है ना। फिर वही x स्क्वायर से पहले होगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये तो आप सीख ही चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इसके कर लिए हैं। कितना, 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 12x से करना पड़ेगा, 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस प्लस, ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, कितना बचा, 20x प्लस 20। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए 20 से प्लस का 20x प्लस 20 प्लस प्लस माइनस माइनस, ये कट गया 0। तो यानी कि इसके कौन कौन से 2 फैक्टर आ गए हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, x प्लस 1 इंटू में x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, है ना। अब आगे तो इसको फर्दर वही स्प्लिटिंग मेथड से x प्लस 1 कौन से 2 बनेंगे कि मल्टीप्लाई होके 20 ऐड होके 12, 10 और 2 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, x प्लस 1
x कॉमन x प्लस 10 प्लस 2 प्लस का 2 कॉमन आ रहा है x प्लस 10। ठीक हो गया ये। तो क्या आया x प्लस 1 x प्लस 2 और कॉमन इसमें से ये x प्लस 10 था। ये तो स्प्लिटिंग मेथड तो आपको बहुत इजीली आएगा। तो यानी कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये 3 फैक्टर आ गए। प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 लीनियर पॉलिनोमियल आर द फैक्टर्स। दीज आर द 3 फैक्टर x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 10। समझ आ गया कैसे फैक्टराइज किया इसको? क्लियर है? सो प्लीज नोट इट डाउन एंड देन वी मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब हम कर रहे हैं 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। फिर से वही, हमें इसका 1 फैक्टर ढूंढना है। तो सबसे पहले इसको टर्म को क्या बनाना है? फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट। तो यानी कि 2 कॉमन ले लो, y क्यूब प्लस 1/2 वाई स्क्वायर माइनस क्या आएगा? माइनस y रह जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, अब क्या फैक्टर होंगे? अब क्या फैक्टर होंगे? 1/2 है लास्ट में कांस्टेंट टर्म, राइट? तो क्या करना पड़ेगा? क्या क्या हो सकता है? माइनस का 1/2। ठीक है, माइनस का अगर 1/2 है तो क्या करोगे? या अगर हम डायरेक्ट करके देखें, एक बारी डायरेक्ट करके देखें, उससे देखते हैं पॉलिनोमियल का। अगर हमें कोई जीरो मिल जाता है तो यहाँ पे है 2y क्यूब, है ना? हमारे पास कांस्टेंट टर्म अगर हम करें मल्टीप्लाई 2 बन रही है ना? तो -1 और 2 हो सकता है, +1 -2 हो सकता है, यानी कि +1 -1 और +2 -2। अगर ये फैक्टर होगा क्या? y -1 अगर एक फैक्टर होगा तो क्या होगा? इफ y -1 इज अ फैक्टर तो क्या होगा? r इज इक्वल टू p ऑफ 1, 0 आ जाएगा। तो फिल करके देखें इसमें p ऑफ 1 क्या बनेगा? देखो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 -1। अब देखें यहाँ से क्या बनता है? 2, 1 का क्यूब कितना आएगा? 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, इससे कट गया है हमारा। यानी कि 1 वैल्यू के लिए ये 0 हो रहा है रिमाइंडर, यानी कि y -1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y -1। कि अगर ये इसका फैक्टर है तो ये होगा। तो अब बाकी का कैसे निकालेंगे? y -1 से डिवाइड कर लो, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y -1। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए किससे करना पड़ेगा? 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 2y क्यूब माइनस का 2y स्क्वायर प्लस प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गए। ये कितना बचा? 3y स्क्वायर माइनस 2y -1। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए प्लस का 3y स्क्वायर माइनस 3y, यही आएगा, प्लस प्लस है ये भी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये कितना बचा? y -1। अब प्लस के 1 से कर दो, ये आ गया y -1। अब जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल, 0। तो यानी कि इसके कौन कौन से फैक्टर आ गए? कौन कौन से फैक्टर आ गए? y -1 और दूसरा फैक्टर 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, ये 2 फैक्टर आ गए। तो y -1 को एज इट इज लिखो, अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, होके 2 आना चाहिए, ऐड होके 3, तो 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1y, यानी कि y प्लस 1। y -1 इसमें से क्या कॉमन आ गया? 2y, अंदर रह गया y प्लस 1
और उसमें से +1 कॉमन लिख लो, y + 1 क्या रहा यहाँ, y - 1, दूसरा y + 1 और थर्ड वन इज 2y + 1। तो यानी कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये 3 फैक्टर्स आ गए। कौन कौन से, y + 1, y - 1 और द थर्ड वन इज 2y + 1। ठीक है, तो देखा आपने कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपने फैक्टराइज कर लिया। तो इस तरह से आप कोई भी चाहे क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक हो, आप स्प्लिटिंग मेथड या फैक्टराइजेशन थ्योरम से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आपने ये फैक्टराइजेशन भी सीख ली है। क्लियर है सबको? अब आप लोग ये वाले फैक्टराइजेशन, स्पेशली जो फैक्टर थ्योरम से है, ये बिना प्रैक्टिस के आपको आएंगे नहीं, क्योंकि इसमें हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ता है। अलग अलग नंबर्स को ट्राई करना पड़ता है कि किस नंबर पर फैक्टर थ्योरम सेटिस्फाई होगी, सो दैट हम फैक्टर फाइंड कर सकें। तो आप ये रिवाइज करेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।